हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड के ऊपर मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूं, जिनको वो देखनी है वो भी जाकर देख सकते हैं, वो अपलोड हो चुकी है चैनल पे। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट की। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब के ऊपर, जिसने वो वीडियो ना देखी पहले वो वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि वहां पे मैंने आपको ये समझाया था कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों है, क्यों इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, वो डिस्कस हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336, यहाँ पे जाकर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो जो हमारा आधा कंसेप्ट है रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि प्राइस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस क्या मैटर करता है। हम सब जानते हैं जो प्राइस है वो दुनिया में हम सारे कंज्यूमर्स तो हैं ही, और हम सब कुछ ना कुछ गुड्स की या फिर कुछ ना कुछ सर्विसेज की डिमांड करते हैं, लेकिन वो सबकी जो प्राइस है वो उनकी वर्थ के हिसाब से अलग अलग होती है ना। तो बात ये प्राइस मैकेनिज्म काम कैसे करता है वो समझते हैं। उसके लिए हमें समझने पड़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ये इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। तो अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है इसको हम क्या बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब बात है भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि दो नाम है इसके, सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। यानी कि ऐसी इकोनॉमी जहां पे ओवरऑल कंट्रोल किसका हो, गवर्नमेंट का हो, यानी कि जहां पे पब्लिक राज करती हो, गवर्नमेंट राज करती हो, प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही ना करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। जैसे कि चाइना, जहां पे सारे मेजर डिसीजंस कौन लेती है, गवर्नमेंट खुद लेती है। तो ये देखो यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो रीड बाद में करेंगे। इसके अलावा दूसरी जो इकोनॉमी है वो हमारी क्या होती है, उसको बोलते हैं फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि जहां पे सारा का सारा कंट्रोल किसके पास होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। तीसरा आता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। अरे हाँ, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के एग्जांपल कौन कौन से, जैसे कि यूके, यूएसए, ये सब क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। तीसरी जो इकोनॉमी आती है वो हमारे पास आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके कंट्री के ऊपर रूल करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे कि इंडिया में दोनों मिलके काम करते हैं, ना तो कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर काम करती है, ना ही कंप्लीटली सारी चीजें गवर्नमेंट के पास है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये 3 तरह की इकोनॉमीज हैं। अब डिस्कस करते हैं तीनों इकोनॉमीज में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है और कैसे इनके डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं। तो चलो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो पहला हमारा कंसेप्ट इसका है प्राइस मैकेनिज्म का। तो प्राइस हम सब जानते हैं कि भाई हर एक चीज को अगर हमें बाय करना है तो हम उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है, वो उसकी वर्थ के हिसाब से होता है। अब बात आती है भैया वो प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है, वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो इन फ्री इकोनॉमी और इन मार्केट इकोनॉमी प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि अगर मैं मार्केट इकोनॉमी की बात करूं या फिर फ्री इकोनॉमी की बात करूं तो यहाँ पे जो प्राइस है वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि दो हमारी तगड़ी चीज है, ठीक है, जो दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्राइस को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा समझना होगा हमें कि भैया डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है। देखो डिमांड का मतलब क्या है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे कितने कंज्यूमर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर गुड को बाय करना चाहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड। यानी कि अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो लोग जो है वो कितना एक गुड्स को खरीदना चाहते हैं, उसको हम डिमांड बोलते हैं। अब दूसरा आता है कि भाई खरीदना चाहते हैं लेकिन खरीदे बेचा कौन, उन्हें प्रोड्यूसर जो उन्हें बना रहे हैं। अब प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं उस प्राइस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई। अगर मैं बात करूं डिमांड की, तो डिमांड का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये होता है हमारा डिमांड का ग्राफ, और ये बना है लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग। सपोज करो यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है, तो अगर ये प्राइस लेवल होगा तो लोग इतनी क्वांटिटी बाय करेंगे। प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई, यानी कि प्राइस P से P1 हो गया, क्वांटिटी Q से Q1 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे काम करता है लॉ ऑफ डिमांड। अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि प्राइस से कम होते ही बायर्स की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और प्राइस के बढ़ते ही बायर्स की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इसी की वजह से डिमांड जो है वो अफेक्ट होता है। लेकिन सप्लाई की बात करूं तो ध्यान रखना, हायर द प्राइस, अगर प्राइस ज्यादा बढ़ेगा तो जो डिमांड है वो कम कर देंगे लोग, क्यों, क्योंकि इनकी अफोर्डेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस के बढ़ते ही डिमांड कम हो जाता है और प्राइस के घटते ही डिमांड बढ़ जाता है, इसको लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन। लेकिन अगर मैं एक सेलर की बात करूं तो एक सेलर जो है वो पता है कब बेचना चाहता है चीजों को, जब उसको महंगे रेट पे खरीदने वाले लोग हों। यानी कि सेलर अपने गुड्स को ज्यादा जब बेचेगा जब मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा हो, ज्यादा लोग उसको बाय करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और ज्यादा प्राइस पे करने तैयार बैठे हैं। क्यों, क्योंकि उससे उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी कि दोनों की जो है ना वो
डिमांड जो है यानी कि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन प्राइस और सप्लाई का रिलेशन कैसा होता है? पॉजिटिव रिलेशन। यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। यानी कि दोनों की अपनी अपनी चाहत है। ये क्या चाहता है? कंज्यूमर की कम से कम रेट पे चीजें अवेलेबल हो जाएं, लेकिन प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं जब बेचूंगा जब मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, ताकि मेरे को प्रॉफिट क्या हो सके? ज्यादा ज्यादा मिल सके। अब बात आती है कि भाई दोनों मानते कहां पे है? उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और सप्लाई कर कुछ ऐसे बनता है, अगर मैं बात करूं तो यूं, जहां पे डिमांड और सप्लाई कर दोनों टकराएंगे ना, ये पॉइंट होता है हमारा इक्विलिब्रियम। यानी कि ये वो पॉइंट है, ये हमारी होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हमारी क्या होती है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा डिमांड, सप्लाई और इक्विलिब्रियम केस में। यहां पे हम सिंपल चीज की बात कर रहे थे कि मार्केट फोर्सेस में या फिर मैं कहता हूं फ्री इकोनॉमी में प्राइस को डिटरमाइन करता है, तो डिमांड और सप्लाई दोनों मिलकर डिटरमाइन करते हैं। हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं होता, जैसे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, चाहे वो यूएसए हो, अमेरिका हो, यूके हो, ठीक है, इंग्लैंड हो, वहां पे ना गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंट नहीं करती है। यहाँ पे सिर्फ मार्केट फोर्सेस होते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं चीजों के प्राइस को। अब आगे आता है, अब बात है इसमें एडवांटेज क्या है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो जो कंट्री ग्रोथ कर रही है जनरली, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है हमारी, ठीक है, वो इसलिए ग्रोथ कर पा रही है यहाँ पे क्या है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एक बेनिफिट पता क्या होता है? कि वहां पे ना एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यानी कि जब भी प्राइवेट सेक्टर का रोल आता है तो वो चीजों को महंगे बेचते जरूर हैं, पर वो उस अकॉर्डिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि वो महंगे चीजों को बेच रहे हैं, लेकिन वो सर्विस भी उसके हिसाब से दे रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, लेकिन अगर कोई चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो वो चीप रेट पर जरूर होता है, लेकिन उसकी फैसिलिटी या फिर मैं कहता हूं कि वो जो चीप क्वालिटी की सर्विस होती है। आपको एग्जांपल देता हूं इस चीज का, जैसे आप दिल्ली में ही देख लो, दो चीजें हैं। इंडियन रेलवे अपनी लोकल ट्रेन चलाती है, डीएमआरसी अपनी मेट्रो चलाती है, लेकिन बेटर सर्विस किसकी है? डीएमआरसी की। अब इंडियन रेलवे की लोकल ट्रेन है, पता लगे 1 घंटा लेट है, 2 घंटा लेट है, किसी को टाइम पे पहुंच रहा है, पहुंच नहीं पा रहा, ऑफिस पहुंच रहा है 10 बजे, पहुंच रहा है 12 बजे, आए दिन की सैलरी कट गई। तो मैं क्या एग्जांपल देना चाहता हूं कि भाई बेशक गवर्नमेंट जो है वो चीप पे चीजें प्रोवाइड कर रही है, पर वो है भी चीप क्वालिटी की, और प्राइवेट सेक्टर बेशक महंगी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, पर सर्विसेज जो है वो बेटर क्वालिटी की है काफी ज्यादा। यानी कि वो लोग हायर प्राइस चार्ज जरूर कर रहे हैं, लेकिन फैसिलिटी काफी उनकी अच्छे लेवल पे है। यानी कि मैं कहता हूं एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी काम कर रही है तो। अब आता है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहां पे प्राइस को डिटरमाइन करता है गवर्नमेंट खुद, ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी बनी रहे। अब आता है आगे इन मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की जाए तो प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिले काम करते हैं कंट्री को अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। दोनों मिले काम करते हैं। जहां गवर्नमेंट को लगता है कि मुझे इंटरवेंट करना चाहिए तो वहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, ठीक है। जैसे कि इंडियन रेलवेज, उसकी मोनोपोली क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खुद रन कर रही है। ऐसे ही जो डीएमआरसी है, यानी जो हमारी मेट्रो ट्रेन्स हैं, वो सब किसके अंदर है? प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती हैं। हाँ, बस ये अलग बात है कि वो एक तरह से दोनों मिलकर रन करते हैं। गवर्नमेंट भी वहां पे परमिशन देती है डीएमआरसी को ट्रेन चलाने की, बट हाँ, वो उसका प्रॉफिट जो है वो किसके पास होता है? प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। इसलिए जो है वो लोग महंगा प्राइस चार्ज करते हैं अपनी महंगी सर्विसेज के लिए। अब आते हैं आगे, तो हमने तीनों की बात कर ली। फ्री इकोनॉमी में प्राइस को डिटरमाइन करता है और सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस को डिटरमाइन करता है। यहाँ पे सारा डिसीजन गवर्नमेंट खुद लेती है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आप लिख देना वहां पे चाइना। क्योंकि चाइना में क्या है? चाइना में हर एक चीज जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सबको पता होगा यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम चलता है, यानी कि एक ही पार्टी यहाँ पे रूल करती है और सब कुछ उसी के कंट्रोल के अंदर आता है। यानी कि कोई भी चीज, चाहे कोई भी न्यूज भी हो, जो कुछ भी उन्हें रिलीज करना हो, वो सब कुछ गवर्नमेंट की परमिशन के साथ ही आता है। अब आता है आगे लिमिटेशंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो मैं 3 चीज देखी कि प्राइस किस किस इकोनॉमी में कौन डिसाइड करता है। अब क्या आता है लिमिटेशंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि लिमिटेशंस क्या है प्राइस मैकेनिज्म के। अगर मान लो मार्केट इकोनॉमी फिर फ्री इकोनॉमी रन कर रही है, यानी कि इकोनॉमी ऐसी है जो खुद के डिसीजन खुद ले सकती है, तो अब दिक्कत क्या हो सकती है? एक तो ओवर प्रोडक्शन की स्टेज बन सकती है, एक बन सकती है अंडर प्रोडक्शन। सपोज करो फ्री इकोनॉमी में अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है? सप्लाई ज्यादा है, डिमांड लोग कर नहीं रहे, तो इस केस में जो है ना वो प्राइस क्या होते हैं? गिर जाते हैं, यानी कि इकोनॉमी में डिप्रेशन आ सकता है। अब आता है हमारा अंडर प्रोडक्शन। अगर अंडर प्रोडक्शन हुआ, यानी कि प्रोडक्शन उतनी हुई नहीं, डिमांड ज्यादा है, और जब डिमांड ज्यादा है तो हम सब जानते हैं प्राइस क्या हो जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे, यानी कि प्राइस क्या हो जाएंगे? इस केस में हाई हो जाएंगे।
आगे क्या आता है यहाँ पे, प्राइस, वेजेस एंड प्रॉफिट्स आर सपोज टू बी डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। ये तीनों चीजों को डिटरमाइन करता है, डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस भी क्या होंगे, वेजेस भी क्या होंगे, और प्रॉफिट्स भी किस लेवल का होगा, वो सब कुछ एक फ्री मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है। तो प्राइसेस आर डिटरमाइंड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय अ फ्यू पावरफुल प्रोड्यूसर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एक फ्री इकोनॉमी में भी जो प्राइसेस है वो डिटरमाइन और इन्फ्लुएंस हो सकते हैं एक कुछ फ्यू पावरफुल प्रोड्यूसर के द्वारा। इनके सब जानते हैं कि अगर कोई भी सेक्टर है वहां पे कुछ पावरफुल कंपनीज होती हैं और बाकी सारी कंपनीज जो है वो ऑलमोस्ट उसको फॉलो करने की कोशिश करती है, उनके पॉलिसीज को, उनके प्राइस को, उनके डिमांड को। क्यों? क्योंकि वो जो बड़ी कंपनीज है वो इन्फ्लुएंस करती है पूरी की पूरी मार्केट को अपने हिसाब से। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक फॉर्म। यानी कि कुछ ही सेलर्स होते हैं जो मार्केट में कुछ ज्यादा ही अच्छा, उस सेक्टर में कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर वो उनके हिसाब से नहीं चले तो उनकी कंपनियां क्या हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। अब आता है हमारा अगला पॉइंट। तो हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए कि कौन सी इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म कैसे काम करता है। अब आगे क्या आता है, रोल ऑफ गवर्नमेंट। और ये चीज ध्यान रखना, यहां पे ना हम जो बोलते हैं कि हर एक सेक्टर की दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। ये नहीं कि सिर्फ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की जो लड़ाई चल रही है, कंज्यूमर जो है ना वो डिपेंड है प्रोड्यूसर के ऊपर, लेकिन प्रोड्यूसर भी जो है वो डिपेंड किसके ऊपर है, कंज्यूमर के ऊपर या फिर सोसाइटी के ऊपर। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक चीज और सोसाइटी से मिलती है, वो क्या होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब कोई को पता नहीं होगा फैक्टर प्रोडक्शन होता क्या है। फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि भाई आप जब कोई चीज प्रोड्यूस करोगे उसके लिए आपको कुछ ना कुछ इनपुट डालने पड़ेंगे। वो इनपुट जो है ना वो कहां से मिलते हैं, सोसाइटी से या फिर कंज्यूमर के जरिए, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों चीजें उन्हें कहां से मिलती हैं, सोसाइटी से मिलती हैं, और इन चारों के बदले वो पेमेंट भी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। अब आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का रोल क्या आता है। ये नहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वहां पे गवर्नमेंट नहीं होती, नहीं, वहां पे भी गवर्नमेंट होती है, ताकि किसी भी तरीके से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। अब यहां पर देखो, द गवर्नमेंट कंट्रोल्स थ्रू सोशल एंड लेबर लॉज। अब जो गवर्नमेंट है वो सोशल और लेबर लॉज बना देती है, यानी कि किसी भी तरीके से, एक तो देखो प्रोड्यूसर जो है वो सोसाइटी को दो तरीके से नुकसान बता सकता है। एक तो वो इन्वायरमेंट को ही हार्म करना शुरू कर दे। इन्वायरमेंट कैसे हार्म करेगा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अलग तरह के पोल्यूशन करती है इंडस्ट्री, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन हो, वो कर सकती है। या फिर डायरेक्टली सोसाइटी को ही हार्म करे। सोसाइटी कैसे हार्म करेगी, एक तो इन्वायरमेंट को हार्म करना हो गया सोसाइटी, यानी कि या तो कंज्यूमर्स को हार्म करे। अब कंज्यूमर को हार्म करने के दो तरीके हैं, या तो वो उसे ज्यादा प्राइस चार्ज करे, यानी कि चीजों को महंगे में बेचे ताकि उनकी अफोर्डेबिलिटी क्या हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। दूसरा एक तरीके से और कर सकती है क्या, कि सोसाइटी से जो वर्कर्स लेते हैं, यानी कि जो लेबर्स लेते हैं, फिर जो काम करवाते हैं उनसे, उनको एक बेकार वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना या फिर उनके वर्किंग आवर्स बेकार कर देना। उन्हीं के लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, लेबर लॉज। तो गवर्नमेंट इनैक्ट लॉज टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन इन माइंस। तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है कि जो वुमेन्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, जो माइंस में काम कर रहे हैं, क्योंकि कईयों के वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही घटिया होते हैं, खासकर वो लोग जो माइंस वगैरह में काम करते हैं, माइंस में, फैक्ट्रीज में, वर्कशॉप्स में, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ताकि इन्हें किसी भी तरह के नुकसान ना पहुंचाया जा सके। दूसरा, गवर्नमेंट आल्सो ट्राइज टू कंट्रोल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट भी देखती है कि अगर आप प्राइस चार्ज कर रहे हो तो क्या आप उस लेवल की क्वालिटी दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे, टू प्रिवेंट अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स। ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग प्राइस चार्ज कर रहे हो बहुत ही हाई लेवल पे, लेकिन सर्विस दे रहे हो बिल्कुल चीप लेवल की, तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो प्रिवेंट करती है अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स टू इन्फोर्स स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स। और इसलिए गवर्नमेंट जो अपना एक स्टैंडर्ड सेट देती है कि अगर आपको ये प्राइस रखना है तो आपको कम से कम इस लेवल के गुड्स या फिर सर्विसेज लोगों को प्रोड्यूस करके देने पड़ेंगे, टू सी दैट ट्रेड इज फेयर, ताकि जो ट्रेड है वो क्या हो, फेयर हो, यानी कि जिस अकॉर्डिंग आप पैसा चार्ज कर रहे हो आप सर्विस भी उसके अकॉर्डिंग ही दे रहे हो। दूसरा पॉइंट क्या आता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बाय टैक्सेस। आप टैक्सेस के थ्रू नेशनल इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे कि गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। अब गवर्नमेंट टैक्स जो है वो दो लोगों से चार्ज करती है, एक तो हो गया हमारा रिच सेक्टर जिसको हम बोलते हैं अमीर लोग, एक हो गया हमारा पुअर सेक्टर। सपोज करो अगर गवर्नमेंट जो है वो रिच सेक्टर से कम चार्ज कर रही है और पुअर सेक्टर ज्यादा चार्ज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि जो अमीर लोग थे वो और अमीर होते चले जाएंगे और जो गरीब लोग थे वो और गरीब होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि गरीबों का पैसा गवर्नमेंट और रही टैक्स के थ्रू, और वो किसके पास जा रहा है, कहीं ना कहीं वो सब पे खर्च हो रहा है, यानी कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब होंगे। लेकिन सपोज करो गवर्नमेंट जो है वो अमीरों पर टैक्स ज्यादा लगाए, गरीबों को टैक्स फ्री कर दे, तो इससे क्या होगा, अमीरों का पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, जो खर्च होगा उन गरीबों के वेलफेयर में। इसका मतलब क्या है कि अमीरों का पैसा कहां पे जा रहा है, गरीबों के पास जा रहा है। इसे बोलते हैं एक तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना एक इनकम लेवल को।
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अमीर और अमीर होते चले जाएंगे और गरीब होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे समाज में बरकरार रहेगा। जैसे कि इंडिया में देखने को भी मिलता है कि इंडिया में क्या होता है कि जो 90% रिसोर्सेज हैं, यानी कि 90% जो इनकम है वो सिर्फ 10% लोगों के पास है, टॉप 10% लोगों के पास, और जो बाकी बचे हुए 10% रिसोर्सेज हैं उस पर 90% लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अब आता है अगला पॉइंट, तीसरा, वेलफेयर एंड सोशल मेजर्स। अब ये क्या है, एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल सर्विस कौन कौन सी सकती है, वाटर सप्लाई, कि भाई पानी की सप्लाई प्रॉपर हो, एजुकेशन प्रॉपर तरीके से मिले, ठीक है, वो सब क्या है, नेसेसरी सर्विसेज जो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। चाहे वो हेल्थ, मैंने पॉइंट ऐड नहीं किया, हेल्थ केयर भी हो सकता है, यानी कि जो बेसिक चीजें हैं, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, इसके अलावा जो हेल्थ केयर है, वाटर है, एजुकेशन है, ये सब गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट वो देने चाहिए, लोगों को देने चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलफेयर एंड सोशल मेजर्स स्कीम। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट में, क्या आता है, गवर्नमेंट इन सर्टेन कंट्रीज हैव अज्यूम्ड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट का एक काम क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, यानी कि गरीबी होने का एक कंट्री के अंदर एक कारण और होता है, उसमें क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों के पास जॉब ही नहीं है, और जब लोगों के पास जॉब नहीं होगी तो लोग इनकम कैसे जनरेट करेंगे, और बिना इनकम जनरेट किए हुए अपना लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो एंड सिक्योर जॉब्स हो, जो सिक्योरिटी यानी कि उनके पास प्रॉपर तरीके से साल में हर टाइम जॉब रहती हो। जैसे कई लोग क्या होता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलती है सिर्फ, कि एक सीजन में तो काम मिलेगा, बाकी टाइम काम ही नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जॉब जो है वो उनके लिए हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए, सिक्योर जॉब होनी चाहिए, और फुल एम्प्लॉयमेंट उनको मिलनी चाहिए कंट्री के अंदर। यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी दो तरह की होती है, एक होती है डिजायर्ड, एक होती है अनडिजायर्ड। अब बात है ये क्या होता है डिजायर्ड और अनडिजायर्ड, इसमें क्या होता है, मान लो कि लोग जो हैं, लोगों के अंदर एबिलिटी है, ठीक है, पर डिजायर नहीं है, यानी कि वो काम नहीं करना चाहते, और ऐसे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है, तो वो काम नहीं करना चाहते, एबिलिटी है पर काम वो भी लेना चाहते हैं, जिंदगी में बैठ के इंस्टा चलाएंगे, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, भाई तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास एबिलिटी है, ठीक है, तुम काम कर सकते हो, तुम एबल हो काम करने के, पर तुम काम करना नहीं चाहते, तो भाई रहो भाई अनएम्प्लॉयड, रहो बेरोजगार, रहो वेले, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक क्या होता है कि भाई लोगों उनमें एबिलिटी है, वो काम भी करना चाहते हैं, यानी कि उनके पास डिजायर भी है, काम करने की इच्छा भी है, पर उनके पास काम नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिजायर्ड, ठीक है, अनडिजायर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक ऐसी बेरोजगारी, ठीक है, जहां पे लोग काम करना चाहते हैं, उन्हें फिर भी काम नहीं मिल रहा। तो इस केस में गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देनी चाहिए, क्योंकि लोग काम करना चाहते हैं, लोग काम करने के एबल हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें फिर भी काम नहीं मिल रहा, तो किस तरीके से अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट एक काम और करती है, वो क्या, वो फुल एम्प्लॉयमेंट करना चाहती है अपनी इकोनॉमी के अंदर, और जिस दिन ऐसा हो जाता है, यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कंट्री जो है डेवलप कर रही है, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम काम करता है कि गवर्नमेंट के रूल्स क्या होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या देखा कि प्राइस किस तरीके से काम करता है। दो पॉइंट थे, काफी इंपॉर्टेंट थे, दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर भी किसी भी तरह का डाउट रह गया हो, किसी भी तरह की क्वेरी रह गई हो, आप मुझे बता देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट्स के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।